गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेकंड प्रोजेक्ट है जिनका नाम है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये क्या है कि एक तरह से एक इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रोजेक्ट है, एक स्वतंत्र भारत का क्या है प्रोजेक्ट है। ये मतलब क्या है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड की जॉइंट वेंचर के रूप में संयुक्त परियोजना है। इनके साथ ही क्या है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के मध्य क्या है कि इनकी बोले तो अपने संयुक्तता है, इनके मध्य बोले तो जो दोनों राज्य इनको काम में लेते हैं। इनके बाद अपन बात करें तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो 1948 में शुरू किया गया था दामोदर नदी के ऊपर। इस प्रोजेक्ट को क्या है कि बंगाल सरोज भी बोलते हैं, बंगाल का दुख। बंगाल सरोज का मतलब होता है बंगाल का शोक या बंगाल का दुख। ये क्या है कि अनसर्टेन रूट के लिए फेमस मानी जाती है, सोयल इरोजन के लिए फेमस मानी जाती है और फ्लड के लिए ये फेमस मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका कोई रूट नहीं होता है, ये मतलब कहीं भी मतलब अपना रूट बना लेती है ये नदी। इसके साथ ही क्या है कि इसमें मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है और ये क्या है कि बाढ़ वगैरह के लिए भी फेमस मानी जाती है। अब अपन इसको आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है। तो ये अपन बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में ये प्रोजेक्ट है। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का क्या है कि ये प्रोजेक्ट है। इनके साथ ही ये 1948 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था और ये भी क्या है कि दामोदर रिवर के ऊपर। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बंगाल सरोज जिसको बोलते हैं, यह अनसर्टेन रूट के लिए फेमस मानी जाती है। इनके बाद में अपन बात करते हैं ये सोयल इरोजन की स्थिति इसमें डेवलप हो जाती है और फ्लड जैसी स्थिति इसमें डेवलप हो जाती है। तो ये इसमें आता है। हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या है कि अपन ने ये देख लिया कि ये बंगाल सरोज के नाम से फेमस है, अनसर्टेन रूट के रूप में फेमस है। इनके अलावा सोयल इरोजन है, फ्लड है, इनके रूप में फेमस है। तो इसके बाद में ये क्या है कि 290 किलोमीटर क्या है कि इस साइड जो नागपुर प्लेट्यू से बिहार और झारखंड की तरफ ये जाती है। इसके बाद में क्या है कि ये 240 किलोमीटर वेस्ट बंगाल की तरफ गिरती है, जिनमें क्या है कि ये इनमें कौन कौन सी, जैसे एक तो हुगली रिवर है, बाराकर है, बोकारो है, कोन्नार है, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। इनके रूप में क्या है कि ये बहती है। और ये मतलब क्या होता है कि 18,000 स्क्वायर किलोमीटर को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इतने क्षेत्र को क्या है कि इफेक्टेड करती है और जिनसे क्या है कि अनसर्टेन रूट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, सोयल इरोजन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो स्टूडेंट अपन आगे बात करते हैं। अपने ये कर लिया था कि इसको कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, कब बनाया गया, इसे इसकी जो कितने क्षेत्र को मतलब ये प्रभावित करती है, कौन कौन सी राज्य में है ये और कहाँ गिरती है, कौन कौन सी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। आगे अपन देखते हैं कि इनको क्या है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से डेवलप किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DVS। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के रूप में क्या किया गया, इसको विकसित किया गया था। जो एक फॉर्मेट बनाया गया था अमेरिका के फॉर्मेट के ऊपर बनाया गया था, जिसका नाम था टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, जिसको TVC बोला जाता है। तो TVC के फॉर्मेट के ऊपर क्या है कि अपना जो DVC या DVS इसको बनाया गया था। इससे क्या है कि मुख्य जो वर्क है वो क्या है कि एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इसको विकसित किया गया था, तो जिसमें अपना वेस्ट बंगाल और झारखंड का क्षेत्र था, इसको इकोनॉमिक रूप से डेवलप करने के लिए क्या किया गया था, ये DVC प्रोजेक्ट या DVS प्रोजेक्ट इसको बनाया गया था। जिससे क्या है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्थानीय जो लोग हैं, लोकल रेजिडेंट है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, इंक्रीज हो उसकी। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ऊपर कि इसके ऊपर क्या है कि एक तो बोकारो नदी के ऊपर क्या है कि एक बोकारो डैम बना हुआ है, कोन्नार नदी के ऊपर एक कोन्नार डैम बना हुआ है। इसके अलावा क्या है कि जो ब्रेज निकाली गई है, जिसमें अगहोर और ब्रह्मो जो
ब्रिज है ये निकाली गई। ब्रिज क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, जैसे पोर्टेबल वाटर और इरिगेशन के रूप में जिस नहर को काम में लेते हैं उसको ब्रिज बोला जाता है। तो अघोर और ये ब्रह्मो दो ब्रिज इससे निकाली गई थी। इनके साथ ही इनके दामोदर नदी वैली है, दामोदर रिवर है, इसके ऊपर 8 डैम बनाए गए हैं ऐसे करके। इसके साथ ही इसके ऊपर क्या है कि 3 पावर प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें एक तो बोकारो पावर प्लांट है, चंद्रपुर पावर प्लांट है और दुर्गापुर पावर प्लांट है। और ये लगभग क्या है कि 2500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है लंबा, इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, इस कैनल के रूप में ये विकसित करता है। मतलब इतने क्षेत्र को क्या करता है, ये विकसित करता है। इसके बाद में अपना अगला प्रोजेक्ट आता है हीराकुंड। तो ये स्टूडेंट एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ये टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के फॉर्मेट के ऊपर दामोदर वैली कॉरपोरेशन को विकसित किया गया था। और ये जो विकसित क्यों किया गया था, इससे वेस्ट बंगाल और झारखंड के जो क्षेत्र है इनको इकोनॉमिक रूप से डेवलप करने के लिए इसको किया गया था, ताकि क्या है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये मतलब क्या हो सके, बढ़ सके। इनके साथ ही इनके ऊपर जैसे बोकारो रिवर के ऊपर बोकारो डैम बनाया गया था, कोनार रिवर के ऊपर कोनार डैम बनाया गया था। इनके साथ ही क्या है कि इसके ऊपर 2 ब्रिज बनाए गए थे, जैसे अघोर ब्रह्मो, ये 2 ब्रिज बनाए गए थे। दामोदर वैली के ऊपर क्या है कि 8 डैम बनाए गए थे, 3 पावर प्लांट बनाए गए थे। इसमें एक तो बोकारो पावर प्लांट, चंद्रपुर पावर प्लांट और दुर्गापुर पावर प्लांट। इनके साथ ही ये क्या है कि कैनल के रूप में 2500 किलोमीटर लॉन्ग जो एरिया है इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो ये यहाँ ही अपना क्या है कि स्टूडेंट दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो फिनिश होता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे जो प्रोजेक्ट है वो आता है अपना हीराकुंड प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट आता है अपना हीराकुंड प्रोजेक्ट। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट को लेते हैं अपन। हाँ, तो स्टूडेंट अपन हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं। हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है। और इनके साथ ही हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो क्या है कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। और इसको अपन क्या है कि जैसे उड़ीसा सोरो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ओरिजिनेट है वो बस्तर हिल से हुई है। बस्तर की पहाड़ियों से क्या है कि ये महानदी निकलती है। मॉनसून सीजन में क्या है कि इसमें फ्लड जैसी स्थिति है, वो फ्लड जैसी सिचुएशन है वो डेवलप हो जाती है। अदर जो सीजन्स है इसमें क्या है कि ड्राउट और फेमाइन जैसी स्थिति डेवलप होती है। इसके तो यहाँ तक क्लियर होता है कि जैसे ये महानदी है उड़ीसा से निकलती है। इसके साथ ही क्या है कि महानदी है ये बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी को उड़ीसा सोरोज भी बोला जाता है। महानदी है वो मॉनसून सीजन में क्या है कि फ्लड जैसी सिचुएशन डेवलप कर देती है। और महानदी है वो अदर सीजन में क्या है कि ड्रॉ आउट और फेमाइन जैसी स्थिति क्या है कि डेवलप्ड हो जाती है, क्रिएट हो जाती है उस क्षेत्र में। इनके साथ ही ये क्या है कि संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर स्थित है। और इसके ऊपर लगने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो 68 करोड़ है। 68 करोड़ क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ था इसको जब बनाया गया था। इसकी लेंथ आती है 4801 मीटर इसकी लेंथ आती है। और ये क्या है कि वर्ल्ड का क्या है कि सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रेंथ के रूप में सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा नांगल है। और वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जिसमें क्या है कि 810 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी को कलेक्ट करने की क्या है क्षमता है। इसके ऊपर क्या है कि 2 डैम बने हुए हैं, एक तो टिकरपाड़ा और एक नराज। एक तो टिकरपाड़ा और निराज क्या है कि 2 डैम बने हुए हैं। तो स्टूडेंट एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हीराकुंड है डैम है ये क्या है कि महानदी के ऊपर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। इसको उड़ीसा सोरो कहा जाता है। बस्तर की पहाड़ियों से निकलता है
निकलती है महानदी। इनके साथ ये मानसून सीजन में क्या है कि फ्लड जैसी स्थिति डेवलप हो जाती है इसके ऊपर, और अदर सीजन होती है जिसमें ड्रॉ आउट और फेमाइन जैसी स्थिति डेवलप हो जाती है। ये संबलपुर से क्या है कि 14 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित है। इनके ऊपर जो होने वाला इन्वेस्टमेंट है वो 68 करोड़ है, और इसकी लेंथ कितनी है 4801 मीटर, और ये विश्व का क्या है कि सबसे लंबा डैम माना जाता है। इसमें पानी कलेक्ट करने की जो क्षमता है वो 810 करोड़ क्यूबिक मीटर है। इनके साथ ही क्या है कि इनके ऊपर 2 डैम्स बने हुए हैं, एक तो टिक्करपाड़ा है और एक निराज है। तो ये 2 डैम्स इसके ऊपर बने हुए हैं। इसके बाद में आगे का पार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो क्या है कि 2 फेसेज में इसको कंप्लीट किया गया था। तो फर्स्ट फेसेज में क्या है कि हीराकुंड डैम है जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बनाया गया था। इसके साथ ही क्या है कि जो अपन बात करें तो इनमें क्या है कि बोरगढ़ है वो राइट साइड में, बोरगढ़ कैनल है वो राइट साइड से मतलब क्या होती है डेवलप होती है। इनके साथ ही क्या है कि जो सीसन है संबलपुर है ये क्या है कि मतलब इसका डेवलपमेंट क्या है कि फर्स्ट फेज में किया गया था। इसके साथ ही क्या है कि 4 पावर प्लांट इससे डेवलप किए गए थे जिनको कंप्लीट किया गया था सेकंड फेसेज में। तो फर्स्ट फेसेज में तो क्या है कि इसमें सीसन, संबलपुर, बोरगढ़ ये जो कैनल वगैरह इनको कंप्लीट किया गया था, और सेकंड फेसेज में क्या है कि 4 पावर प्लांट है इनको कंप्लीट किया गया था। इसके बाद में अपना अगला प्रोजेक्ट आता है चंबल प्रोजेक्ट, जो क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट या राजस्थान की बहुउद्देशीय योजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। इसमें फर्स्ट आता है चंबल प्रोजेक्ट। तो चंबल प्रोजेक्ट आता है। तो चंबल प्रोजेक्ट में स्टूडेंट अपने 8 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था कि चंबल प्रोजेक्ट है ये क्या है कि मध्य चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल प्रोजेक्ट कौन सी? चंबल नदी के ऊपर, चंबल रिवर के ऊपर चंबल प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके साथ ही अपन ने ये पढ़ा था कि चंबल नदी और मध्य प्रदेश के जनपाओं की पहाड़ियों से निकलती है। तो जनपाओं की पहाड़ियों से क्या होती है ये डेवलप होती है और इसका ओरिजिनेट होता है। और इनके साथ ही इनके ऊपर क्या बनाए गए हैं 4 डैम बनाए गए, 4 डैम इसके ऊपर डेवलप किए गए हैं। 4 डैम्स में से फर्स्ट डैम आता है गांधी सागर डैम। सेकंड डैम आता है राणा प्रताप सागर। थर्ड डैम आता है जवाहर सागर। और फोर्थ डैम आता है कोटा बैराज। तो अपन बात करते हैं कि चंबल प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। इनके साथ ही ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की जॉइंट वेंचर है। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान की क्या है कि ये जॉइंट वेंचर है, संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर क्या है कि 4 डैम बनाए गए हैं। एक तो गांधी सागर डैम आता है जो क्या है कि मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर डैम है इन राजस्थान के अंदर, फिर जवाहर सागर डैम है ये भी राजस्थान के अंदर है। इनके साथ कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है। ये 3 डैम क्या है कि राजस्थान के अंदर बनाए गए। तो इसके साथ ही अपना क्या है कि ये चंबल प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगला अपन प्रोजेक्ट देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अगला पॉइंट अपन देखते हैं इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल है ये राजस्थान के जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उनको क्या है कि ग्रीन एरिया में डेवलप करती है, मतलब ग्रीन लैंड के अंदर क्या करती है डेवलप करती है। तो इंदिरा गांधी कैनल है वो राजस्थान के क्या है कि जो डेजर्ट एरिया है उसको ग्रीन लैंड में डेवलप करती है। इनके साथ ही अपन बात करें तो ये 600
49 किलोमीटर जो क्षेत्र है इनमें फैलती है। इतने एरिया के अंदर क्या होती है, ये मतलब जाती है। अपन बात करें तो ये न केवल क्या है कि न केवल इंडिया के अंदर ही बल्कि संपूर्ण एशिया का जो क्षेत्र है इसको क्या करती है, ये मतलब हरा भरा बनाती है। संपूर्ण जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट को क्या करती है, ग्रीन करती है। न केवल भारत के क्षेत्र को बल्कि संपूर्ण एशिया की जो न केवल ये भारत में ही भारत की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं तो इसमें ये 649 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसको कवर करती है, जिसमें 169 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो तो आता है पंजाब का। इसके अलावा 14 किलोमीटर क्षेत्र आता है हरियाणा का, और बचा हुआ जो क्षेत्र आ जाता है, कितना आता है, जो बचा हुआ क्षेत्र आ जाता है वो राजस्थान का आता है। तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो डेजर्ट एरिया को क्या है कि ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप करती है। ये न केवल एशिया में बल्कि न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। ये 649 किलोमीटर का जो एरिया है इसको मतलब क्या है कि ये इरिगेशन के रूप में डेवलप करती है। या इनके अलावा अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी जो स्टेट है जिनमें कितने कितने क्षेत्र को कवर करती है। तो ये 169 किलोमीटर का जो एरिया है पंजाब का उसको कवर करती है। 1400 किलोमीटर क्षेत्र है हरियाणा का, उसको कवर करती है। और बाकी बचा हुआ जो राजस्थान है, राजस्थान का जो क्षेत्र है इसको डेवलप करती है। इसके साथ ही ये हरीके बैराज जो क्षेत्र है, हरीके बैराज सतलज नदी है, इनके ऊपर से मतलब क्या किया जाता है, इनको निकाला जाता है। इनके अलावा जैसे इनमें रावी व्यास नदी का कन्फ्लुएंस होता है, उनका संगम हो जाता है। तो तीनों नदियों का इनमें सतलज, रावी और व्यास तीनों नदियों का क्या होता है, इसमें संगम हो जाता है। अब आगे देखते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, ये क्या है कि एक तो सतलज और ये एक रावी, सतलज और रावी नदी है, इनका क्या होता है, इनमें कन्फ्लुएंस होता है। ये न केवल इंडिया बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मेन मेड प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही ये क्या है कि राजस्थान के 9 जिले, 9 डिस्ट्रिक्ट 29 टाउन्स और 3461 विलेजेज। कहने का मतलब है ये राजस्थान के क्या है कि 9 डिस्ट्रिक्ट और 29 टाउन्स और 3461 विलेजेज को क्या करती है, डेवलप करती है। इतने क्षेत्र को क्या करती है, ये विकसित करने का काम करती है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल है, ये क्या है कि मेन मेड कैनाल है। इनके साथ ही इनको हरीके बैराज से सतलज और रावी नदी के रूप में इनको विकसित किया जाता है। इनके साथ ही ये राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है इसको ग्रीनलैंड के रूप में डेवलप करती है। इनके साथ ही न केवल ये भारत का जबकि संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ये 649 किलोमीटर का एरिया है, इसको डेवलप करती है, जिनमें क्या है कि 169 किलोमीटर पंजाब का जो क्षेत्र है, इनके साथ ही क्या है कि 14 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हरियाणा का, और बचा हुआ राजस्थान का जो क्षेत्र है उनको डेवलप करती है। इनके अलावा अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट 29 टाउन्स और 3461 विलेजेज को क्या करती है, ये डेवलप करती है। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है इनको 2 फेसेज में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट आता है एक तो राजस्थान कैनाल के रूप में, सेकंड बात करते हैं अपन मेन कैनाल के रूप में।
तो राजस्थान कैनल और मेन कैनल 2 फेसेज में इसको कंप्लीट करते हैं। राजस्थान कैनल है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मसीता वाली और इसका एंडिंग पॉइंट है मोहनगढ़। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये शुरू होती है, ये मसीता वाली से शुरू होती है और इसका एंडिंग पॉइंट है वो मोहनगढ़ से शुरू होता है। तो इसकी लंबाई बात करें, ये 204 से लेके 445 जो इसकी लंबाई किलोमीटर क्या है कि इसकी लंबाई है। तो इतने क्षेत्र को क्या करता है ये, मतलब इतने क्षेत्र में फैलती है। इनके अलावा क्या है कि इसके ऊपर क्या है कि राजस्थान कैनल है, इसके ऊपर छोटी छोटी 9 जो लिफ्ट कैनल है वो बनाई गई है। इनके साथ ही इनमें क्या है कि जैसे 7 कैनल है वो एट प्रेजेंट में क्या है रनिंग में है और 2 कैनल है वो क्या है कि जैसे मतलब इनका वर्क वगैरह चल रहा है। और ये मतलब क्या है कि जो राजस्थान कैनल है वो 17.41 करोड़ का जो क्षेत्र है उसको इरीगेट करती है। इनके साथ ही जो गडरा रोड बाड़मेर तक क्या है कि गडरा रोड बाड़मेर तक क्या है कि ये कैनल फैली हुई है। मतलब गडरा रोड लास्ट एंडिंग पॉइंट जब आता है तो ये गडरा रोड बाड़मेर तक क्या है कि इसका विस्तार दिया गया है। तो ये मतलब क्या है कि अपना राजस्थान कैनल आती है। अब आगे अपन अदर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान के रूप में पढ़ेंगे, जिनमें जखम है, माई है और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।